पूर्व सांसद पप्पू यादव डीएमसीएच दरभंगा में मीडिया से बातें करते हुए हो गए भावुक। केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कहा, मारिए मत, मुझे जनमानस की सेवा करने दीजिए। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। गुरुवार को बीरपुर जेल से दरभंगा के डीएमसीएच पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने जो मीडिया से बातें की, इससे साफ जाहिर होता है कि पप्पू यादव मुश्किलों से घिरे हुए हैं। वो बेचैन दिख रहे थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पर अटूट विश्वास दिखा रहे थे। इस हालत में भी उन्होंने अररिया के 3 मासूम बच्चों की मदद करने की बातें कर रहे थे, जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर कोरोना की वजह से अपने माता पिता खो दिया था। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया कि आप मुझे दुश्मन ना समझें, लोगों की मदद के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुंचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। इससे पहले दिन के 2 बजे पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीएम नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने सरकार के रवैये पर चेतावनी भरे लफ्जों में साफ कह दिया कि अगर पप्पू यादव को कुछ होता है तो सीएम नीतीश कुमार इसकी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को इलाज की सख्त जरूरत है, जिसके बाद पप्पू यादव को तुरंत सुपौल के बीरपुर से डीएमसीएच दरभंगा ले जाया गया। जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, उनको रिहा कीजिए और आपके जेल के अंदर वो पॉजिटिव होके आएंगे तो ना मैं माफ करूंगी ना आपको जनता माफ करेगी। और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में 4-4 लोगों के साथ बैठा बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले। रूडी साहब, आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए। वहीं बुधवार को सार्थक रंजन ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी मन की बातें की तो सरकार के पसीने छूट गए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वो पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई के लिए उनका सहयोग करें। साथ ही उन्होंने लोगों को पिता पप्पू यादव द्वारा की गई मदद को भी याद दिलाया। सार्थक रंजन के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। जब ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाए जो रात दिन सेवा करे लोगों की और लोगों के लिए ही जिए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग के। हम लोगों ने बोलते थे आ जाइए, आप वापस आ जाइए, ठीक नहीं है, रिस्की है, सही नहीं रहेगा। मगर उनका एक ही कहना था हमेशा कि बिहार के लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं बस वही कर रहा हूँ। अपने बारे में, अपनी जान के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए वो बस आप लोगों के लिए काम रात दिन करते रहे। मैं चाहूँगा हम सब एक साथ मिलके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम मेरे पिता ने छेड़ी है, लाखों की कतार में हम एक सब मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और मेरे पिता को जो जीत
हमेशा देखी है उन्होंने बिहार के लिए, वो रास्ता, वो राह, वो पथ पे हम सबको चलते रहना है। इसी में उनकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत है। इस लाइव के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से समर्थक सड़क पर उतरने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सहित कई विपक्षी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक मसीहा को सेवा करने से रोक रहे हैं। आपके तुगलकी फरमान को प्रदेश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। आखिर सांसद पप्पू यादव का गिरफ्तारी करना ये कौन सा अपराध किया है? आखिर ये तो लोगों के बीच लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। कभी सिलेंडर का उजागर कर रहे हैं, कभी राजीव प्रताप रूढ़ी का, ये जा कर के उनके यहाँ भी वो कहते हैं कि हम आपका विरोध नहीं है, लेकिन यह सिलेंडर उन लोगों को लगना चाहिए जो आदमी इसकी ज़रूरतमंद है। आप और वैसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संज्ञान लीजिए, कब आप जागिएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ में कब आप आवाज़ उठाइएगा? अरे जिंदा रहना है, सबको रहना है, और जिंदा रहने से पहले जो है ये इतनी बड़ी कार्रवाई इन पर हो, गिरफ्तारी हो, इससे तो कोई भी बात उजागर नहीं हो पाएगा। ये रूढ़ी जी संसद जैसे को समर्थन करने वाले नीतीश सरकार, ये राम सूरत राय जैसे स्कूल पर शराब की माफिया और बिजनेस करने वाले मंत्री को सहमत करने वाले ये नीतीश सरकार सामंती विचार कब तक चलेगा? ये नहीं चलने वाले हैं। ये पप्पू जैसा आदमी हजारों हजार खड़ा हो जाएगा बिहार में। अब ये किसान मजदूर, बिहार वासियों, सभी आप लोगों का तमाशा देख रहे हैं। जितना भी बीजेपी का संसद हो या एमपी हो या जदयू का, ये सब का तमाशा देख रहे हैं। ये कभी चलने वाले नहीं है। आज गरीबों का मसीहा पप्पू यादव थे, वो न्याय की आवाज़ उठाए तो उसको आप गिरफ्तारी, जहाँ जहाँ गरीबों की सहमत और आवाज़ उठाते हैं वहाँ वहाँ गरीब को सहमत करने वाले, आवाज़ उठाने वाले, उसको उस पर एफआईआर दर्ज और गिरफ्तारी। ये कहाँ की शासक है? आपको बता दें, मंगलवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव को उनके आवास पटना से पटना पुलिस गिरफ्तार कर गांधी मैदान स्थित थाने में लगभग 6 घंटे तक बैठाकर रखा था, जिसके बाद शाम को मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया। आनंद फानंद में मधेपुरा पुलिस उसे मधेपुरा लेकर के आ गई थी और बाद में सुबह के लगभग 3 बजे मधेपुरा पुलिस पप्पू यादव को सुपौल के बीरपुर जेल भेज दिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की वजह इन पर हुए 1989 में अपहरण केस बताया जा रहा है, जहां तारीख मिस करने के बाद उनके खिलाफ कुर्की जब्ती नोटिस भी निकाला जा चुका है। लेकिन इस महामारी के समय गिरफ्तारी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। इस घटना के बाद सरकार की प्रदेश के चारों ओर किरकिरी हो रही है। वी आवर्स न्यूज ब्यूरो।